नमस्कार। असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में एक चीज है जिस पर पैनल की नजर सबसे ज्यादा होती है, वो है क्लासरूम कम्युनिकेशन। मतलब क्लास में आपकी बात करने का तरीका, आपकी आवाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज। देखिए, इंटरव्यू पैनल जानता है कि नॉलेज तो जरूरी है, लेकिन उस नॉलेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाया कैसे जाता है, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। और अक्सर इंटरव्यू में ये एक सवाल सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब ही आपकी तैयारी और एक टीचर के तौर पर आपकी काबिलियत को साफ साफ दिखा देता है। तो चलिए, आज इसी सवाल का एक बेहतरीन जवाब तैयार करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन आखिर है क्या, क्योंकि ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। इसमें कई चीजें एक साथ काम करती हैं। आपकी भाषा कितनी साफ है, आपका लहजा कैसा है, आपके हाथ कैसे चल रहे हैं, आप कुछ विजुअली दिखा रहे हैं या नहीं, और सबसे जरूरी, आप स्टूडेंट्स को सुन रहे हैं या नहीं। इन सब का एक ही मकसद है, सीखने का ऐसा माहौल बनाना जहां हर स्टूडेंट जुड़ा हुआ महसूस करे। अब ये लाइन देखिए, इंटरव्यू में इस्तेमाल करने के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल और यादगार लाइन है। ये दिखाती है कि आप टीचिंग के असली मतलब को कितनी गहराई से समझते हैं। सोचिए, क्लास में हर तरह के बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं। मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझाना होता है। कम्युनिकेशन ही वो जरिया है जो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सच कहूं तो एक टीचर की पूरी क्रेडिबिलिटी इसी पर टिकी होती है। ये दिखाता है कि आप कितने मैच्योर और सेंसिटिव हैं। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर। ये 7 प्रोफेशनल टेक्निक्स है जो इंटरव्यू में आपके जवाब को एकदम सबसे अलग और शानदार बना देंगी। ये 7 पिलर्स हैं, कह सकते हैं। साफ और धीरे धीरे बोलना, आसान भाषा का इस्तेमाल, एक स्ट्रक्चर में पढ़ाना, आई कांटेक्ट बनाए रखना, अच्छे सवाल पूछना, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और हाँ, विजुअल कम्युनिकेशन। इन पर ध्यान दिया तो कम्युनिकेशन एकदम टॉप क्लास हो जाएगा। चलिए, तीसरी टेक्निक स्ट्रक्चर्ड फ्लो को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने का पहला कदम है क्या? मतलब जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसे सबसे आसान शब्दों में बताइए कि वो है क्या। फिर आता है दूसरा कदम, क्यों। स्टूडेंट को ये पता चलना चाहिए कि जो वो पढ़ रहा है वो उसके लिए जरूरी क्यों है। जैसे ही उन्हें क्यों का जवाब मिलता है, उनका इंटरेस्ट तुरंत बढ़ जाता है। और आखिर में आता है कैसे, यानी ये कॉन्सेप्ट असल जिंदगी में कहाँ काम आता है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। बस ये 3 चीजें, क्या, क्यों और कैसे, और टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, अच्छी टेक्निक होना एक बात है, लेकिन एक अच्छे टीचर की पहचान उसकी जिम्मेदारी से भी होती है। कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। ये एक तरह की प्रोफेशनल चेकलिस्ट है। जैसे कभी भी किसी को नीचा दिखाने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करना, किसी स्टूडेंट पर कोई ठप्पा नहीं लगाना, हमेशा जेंडर न्यूट्रल भाषा का प्रयोग करना, और फीडबैक हमेशा ऐसा देना जिससे स्टूडेंट को मदद मिले, ना कि वो हताश हो। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, चलिए उन सबको मिलाकर एक परफेक्ट इंटरव्यू जवाब तैयार करते हैं, ठीक है? जवाब का पहला हिस्सा कुछ ऐसा हो सकता है। ध्यान दीजिए, इसमें हमारी सीखी हुई टेक्निक्स जैसे सरल भाषा और स्ट्रक्चर्ड फ्लो सीधे सीधे आ गईं। जवाब का दूसरा हिस्सा एंगेजमेंट पर फोकस करता है। इसमें आई कांटेक्ट, विजुअल एड्स और सवाल पूछने की बात कही गई है। ये दिखाता है कि आप एक प्रोएक्टिव टीचर हैं जो सिर्फ लेक्चर नहीं देते। और सबसे जरूरी तीसरा हिस्सा, ये माहौल की बात करता है। एक स्टूडेंट फ्रेंडली और सम्मानजनक माहौल, जहां हर कोई बिना डरे सवाल पूछने में कंफर्टेबल महसूस करे। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें इकोनॉमिक्स में डिमांड कर्व पढ़ाना है। टॉपिक को सीधे शुरू करने के बजाय क्लास से एक सवाल पूछिए जो उनकी जिंदगी से जुड़ा हो। जैसे ये सवाल, इससे वो तुरंत टॉपिक से कनेक्ट हो जाएंगे। जब स्टूडेंट्स अपने अनुभव शेयर कर लें, उसके बाद बोर्ड पर बस एक सिंपल सा नीचे की तरफ जाता हुआ कर्व बना दीजिए। ये एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर काम करेगी। अचानक से पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया कि क्या करना है, लेकिन एक प्रोफेशनल को ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। कई बार हम जो गलतियां करते हैं उनसे ज्यादा नुकसान होता है। ये कुछ आम गलतियां हैं, जैसे बहुत तेज बोलना, बहुत ज्यादा मुश्किल या टेक्निकल शब्द इस्तेमाल करना, बिना रुके लंबा लेक्चर देना, या फिर एक ही टोन में बोलते रहना। इन सब से बचना बहुत जरूरी है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी हिस्से पर, वो फाइनल इंप्रेशन जो इंटरव्यू पैनल पर छोड़ना है, जिससे उन्हें लगे कि आप ही सही कैंडिडेट हैं।
ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है। इसे अपने जवाब के अंत में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स को बदलने की, उन्हें कॉन्फिडेंट बनाने की कला है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि एक टीचर को सालों बाद किस चीज के लिए याद रखा जाता है? उनके ज्ञान के लिए या उस कला के लिए जिससे उन्होंने उस ज्ञान को स्टूडेंट्स के दिलों तक पहुंचाया? सोचिएगा जरूर।